तैमूर राणा को भारत लाए जाने के मामले को लेकर हमने लोगों के बीच जाकर सर्वे किया। सभी लोगों को फोन करके और उनसे मिलकर ये पता लगाने की कोशिश की कि तैमूर राणा का भारत आना कितना खास है। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, 26/11 के गुनहगार तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? 74% लोगों ने कहा कि फांसी दे दी जाए, 22% लोगों ने कहा कि उम्र कैद की सजा हो और 4% ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। दूसरा सवाल, तैमूर राणा को भारत लाना मोदी सरकार की या भारत सरकार की बड़ी जीत है? 89%, 89% का कहना है हाँ ये जीत है, 11% का कहना है कि ऐसा नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो दो सवाल एक ही है यहाँ पर है, भारत सरकार की बड़ी जीत सभी मान रहे हैं और दूसरा उसे फांसी दी जाए ऐसी भी बात लोग कह रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धनराज वंजारी, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जमीत अल देथो, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भी कनेक्शन मुंबई हमलों में सामने आया था अजमल कसाब के फॉर्म में। और जहां तक बात है तैमूर राणा की, तो वो भी पाकिस्तानी है और अब कनाडाई नागरिक हो चुका है, कनाडाई सिटीजन हो चुका है, लेकिन अमेरिका में उसे पकड़ा गया। पहले धनराज वंजारी, आपका मैं रुख यहां जानना चाहूंगा। यह हमला उसी मुंबई में हुआ जिस मुंबई में आप रहने वाले थे, जिस मुंबई के आप रहने वाले हैं। बड़ा उस वक्त दहशत थी, बहुत अफरा तफरी थी, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ती चली गई और उस बीच में एफबीआई भी अपनी जांच करती रही, इन्वेस्टिगेशन करती रही, तब एक दिन शिकागो एयरपोर्ट पर डेनमार्क जाने वाली फ्लाइट से पहले ही 2 लोग पकड़े गए। उन दोनों के नाम थे डेविड कोलमैन हेडली और तैमूर राणा, और यहां से खुला वो खेल जिसमें मुंबई हमले के भी सिरे निकलते चले गए। कितना खास है तैमूर राणा का भारत आना, धनराज? जी राजीव जी, मैं सबसे पहले ओपनिंग में तो यह कहूंगा, आपने कहा कि आप मुंबई के रहने वाले हो, बावजूद इसके मैं 26/11 को कपरेड पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर था, जिसके एरिया में ये दहशतगर्द लोग आए हुए थे। तो इस केस का मुझसे बड़ा ही लंबा और बहुत संजीदा ताल्लुक रहा है, ये मैं क्लियर करते हुए आगे बात ये करूं जी जरूर। जिसे लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, राजनीतिक कामयाबी है, इसमें पॉलिटिक्स कर लो कह दो, लेकिन जिन अफसरों ने हमारे जान गंवाई, तुकाराम ओमले जैसे, जिन्होंने जिंदा मिसाल एक कायम की कि जिंदा दहशतगर्द पकड़ा, और ये सारी बातें, तो मैं समझता हूं मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि 26/11 को अब 17 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद अगर एक प्रत्यार्पित आरोपी तुमको मिलता है तो इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें तहकीकात और एनआईए के तहत बहुत अच्छा एक मसला सामने निकल कर आ सकता है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि तैमूर राणा और डेविड हेडली, इन्होंने बंबई में बम ब्लास्ट करने से पहले, बंबई में 26/11 का हमला करने से पहले एक रेकी की हुई थी। उस रेकी में इनके सारे ट्रैवलिंग पॉइंट्स, इनकी सारी टिकटों का इंतजाम, इन्होंने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया हुआ है। ये किन किन लोगों से मिले हुए हैं, उसमें कौन सरकारी अफसर थे, कौन बड़े अफसर थे, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कौन बिजनेसमैन थे, क्या क्या उस वक्त हुआ, इसमें तहकीकात अगर पूरी तरह से हो सके और वो सच्चा बता दे या बताने की पोजीशन में हो, तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लास्ट एक बात कह के मैं रुकता हूं कि ये प्रत्यार्पण को हमको 17 साल क्यों लगे, और इतना लेट होने के बाद अगर ये कामयाबी कहलाती है, तो हम इसमें एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि डेविड राणा का जो बेसिक कनेक्शन है वो रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्न है, वहां से रहा है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, इसका बाद में इसको कैसे हायर किया गया, एंड व्हाट वाज हिज इंटेंशन टू मेक दिस काइंड ऑफ अटैक। इट वाज अ काइंड ऑफ वॉर, एक युद्ध थी राजू जी, एक प्रकार की वॉर थी इन्होंने छेड़ी हुई। उसमें इसका रोल होने की वजह क्या थी और इसका पर्टिकुलर मोटिव उसके अंदर क्या था, इसके ऊपर अगर लाइट आ सके
तो मैं समझता हूँ जनता को भी, भारत के लोगों को भी पता चलेगा कि किस प्रकार का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें नहीं, हुआ। तैमूर राणा को दूसरा, ट्रेनिंग कहां से मिली इस बारे में कोई शक नहीं बनता, क्योंकि मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी आर्मी की मेडिकल